राजधानी जयपुर में सचिन पायलट ने झारखंड महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। इस मौके पर सचिन पायलट मीडिया से भी मुखातिब हुए और ये कहा पायलट ने कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देखा था जो जारी हुआ था, मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि मैं अनशन किस मुद्दे पर कर रहा था इसकी जानकारी सबको थी। भारतीय जनता पार्टी और वसुंधरा जी के कार्यकाल में हुए करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाना किसी भी दृष्टि से एंटी पार्टी नहीं हो सकता, ऐसा मैं मानता हूं। और मैंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था कि मैं किसी व्यक्ति का जानबूझ के विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं लांछन नहीं लगा रहा हूं, आरोप नहीं लगा रहा हूं। सिर्फ भाजपा के कार्यकाल में हुए करप्शंस को मैं चाहता हूं उसकी तहकीकात हो, ताकि जनता जब 6 महीने बाद हम वोट मांगने जाएंगे, लोगों को लगना चाहिए कि ये लोग जो बोलते हैं कर दिखाते हैं। मैंने सुना भी कहीं स्टेटमेंट आया, मैंने अपने मुँह से कभी मिलीभगत शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया, तो फिर ये नींबू और दूध और पानी तमाम तरह की सफाई देने की ज़रूरत क्या है। हमने तो सिर्फ मुद्दा उठाया है, मुझे लगता है कि सरकार का संज्ञान लेगी। हालांकि 2 हफ्ते हो गए हैं, अभी मैं उम्मीद करता हूं कि कांग्रेस पार्टी और विशेष रूप से हमारी सरकार जो अशोक जी की नेतृत्व में बनी है, इस सरकार पे अब कम समय रहते कार्रवाई करने का समय आ चुका है। पहले कहा गया था कि कोई नेता, कोई अधिकारी पेपर लीक में सम्मिलित नहीं है। मैंने पहले भी कहा था, मैं नागौर में सभा में मैंने कहा था कि बड़े से बड़ा व्यक्ति हो, जो सरगना है, जो मास्टरमाइंड है, छोटे मोटे दलाल पकड़कर तो अच्छी बात है, लेकिन इसकी तह तक जाना पड़ेगा। और इसके आज जो अरेस्ट हुआ है आरपीसी के सदस्य, ये कैसे सदस्य बने, किसने रेकमेंड किया था, इसकी तह तक जाना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं तार और जुड़े होंगे। इसलिए जांच रुकनी नहीं चाहिए। पेपर लीक बहुत बड़ा मुद्दा है और अगर कुछ हमें तथ्य मिले हैं, कुछ कार्रवाई करी है तो अच्छी बात है, उसका हम सब स्वागत करते हैं, लेकिन यहाँ पर रुकना नहीं पड़ेगा, हमको और आगे जाना पड़ेगा। इसलिए हम हमेशा चाहते हैं कि हम जो कहें और जो करें उसमें फर्क नहीं आना चाहिए। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे दिनेश डांगी। दिनेश, देखिए सचिन पायलट एक तौर से जो उनका बयान सामने आया है, जो वसुंधरा राजे ने तंज कसते हुए सचिन पायलट पर कहा था कि नींबू और दूध का जो मेल था उसके ऊपर उन्होंने बयान दिया, और दूसरी उन्होंने ये भी कही कि वोट बैंक को लेकर कि मैं सिर्फ चाहता हूं, ऐसा सचिन पायलट ने कहा है कि भ्रष्टाचारियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। उनका कहना है कि उन्होंने खुद की पार्टी पे आरोप ही नहीं लगाया। देखिए, पिछले दिनों भ्रष्टाचार को लेकर सचिन पायलट ने एक दिन का अनशन भी किया था और सूरतगढ़ में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने उन पर जो मिलीभगत के आरोप लगाए थे, बिना नाम लिए उनका जवाब दिया। तो आज मीडिया से रूबरू होते हुए पायलट ने कहा कि भ्रष्टाचार का मुद्दा तो लोकसभा में राहुल गांधी ने उठाया और हम सब भाजपा के भ्रष्टाचार के खिलाफ है। अगर मैंने कोई मुद्दा उठाया तो इसमें क्या गलत किया है। और राजस्थान भाजपा सरकार में तरह तरह के उस दौरान माफिया भी पनपे थे और मैंने अनशन भी रखा था, लेकिन 2 हफ्ते हो गए अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। यानी सचिन पायलट ने नाराजगी जताई है कि अनशन के बाद करीब 15 दिन हो गए, लेकिन अभी तक उनकी जो मांग है वो डिमांड नहीं मानी गई है। तो सचिन पायलट अपने स्टैंड पर कायम है भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच को लेकर, और लगातार बयानबाजी भी कर रहे थे। और उनका कहना है कि वसुंधरा राजे के भ्रष्टाचार को लेकर हम 2018 में जनता के बीच गए थे, चुनाव के बीच गए थे। अब चुनाव में बहुत कम समय बचा है, तो ऐसे में जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, लेकिन अब भी वो कार्रवाई हो सकती है। वहीं आरजेसी सदस्य की गिरफ्तारी पर भी सचिन पायलट ने कहा कि ये जांच होनी चाहिए कि वो आरजेसी सदस्य किसकी सिफारिश पर बने। एक बड़ा सवाल, बड़ा आरोप एक बार फिर लगाया, क्योंकि गहलोत सरकार में जो मिस्टर कटारा है उनको आरजेसी का मेंबर बनाया था। तो एक और यहाँ पर सवाल खड़ा किया है। पायलट ने सफाई दी कि मैंने मिलीभगत शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, ये नींबू और दूध की बात फिर क्यों हो रही है। दिनेश, लेकिन जिस तरह से देखिए कि आज 2 दिन से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली दौरे पर हैं, आलाकमान से मुलाकात भी कर सकते हैं और इस पूरे मामले को लेकर, चाहे वो अब कर्नाटक चुनाव भी पास में ही है, तो इस चीज़ को लेके तो कहीं ये जो पायलट वाला पूरा मसला है, जो पूरी अंदरूनी कलह है, इसको टाइम टेकिंग प्रोसेस इसलिए लग रहा है, कार्रवाई नहीं हो रही है क्योंकि रंधावा ने साफ साफ इस सचिन पायलट के इस बयान को, जो भी उन्होंने टिप्पणियां की है अपनी पार्टी को लेकर, वो इसे पार्टी विरोधी गतिविधि बताया है। जी देखिए, सचिन पायलट ने आज तल्ख बयानबाजी एक बार फिर की है, सरकार के खिलाफ सवाल खड़े किए। अभी भी अनशन के बावजूद 2 हफ्ते हो गए, कार्रवाई क्यों नहीं हुई। आरपीएसी कटारा है, उनको सरकार ने सदस्य बनाया था, उनकी नियुक्ति पर उन्होंने सवाल खड़े कर दिए। 25 सितंबर को जो घटना हुई, विधायक दल की बैठक, हाईकमान के आदेशों की पालना नहीं हुई, उस मामले में अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो ये तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं। लगातार तल्ख बयानबाजी सचिन पायलट की जारी है और एक बार फिर उन्होंने अपनी ही सरकार को निशाने पर लिया है। मुख्यमंत्री का नाम लिए बिना कई सवाल किए हैं और लगातार सचिन पायलट बयानबाजी पर बयानबाजी करते जा रहे हैं। दिनेश, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए आपका। तो
दिनेश डांगी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने पूरी जानकारी दी। झारखंड महादेव मंदिर में पूजा अर्चना करने आज सचिन पायलट पहुंचे, जहां पर मीडिया से रूबरू हुए और उन्होंने अपनी सफाई में यही कहा कि जो भी बीजेपी की कार्यकाल चल रहा था, जो भी उसमें भ्रष्टाचार के आरोप हैं, वो कड़ी कार्रवाई की उन्होंने मांग की है। और अब लगातार इस पूरे मामले पर सुखजिंदर सिंह रंधावा भी चर्चा कर रहे हैं और आगे किस तरह की रणनीति होगी और सचिन पायलट पर किस तरह की कार्रवाई होगी, इस पर फिलहाल के लिए अभी कुछ फैसला नहीं आया है।